कभी मुगल, कभी गोडसे, तो कभी चार्ल्स डार्विन। नाम बहुत बड़े बड़े हैं और उनके साथ घटनाएं भी बड़ी बड़ी हुई है। नहीं, मैं इनके वक्त पे होने वाली घटनाओं की बात नहीं कर रही, मैं अभी इनके साथ जो घटनाएं घट रही है उनकी बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम सब ने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के ही अपनी परीक्षाएं दी है और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के ही अपने स्कूल का एक लंबा वक्त गुजारा है। अब इन्हीं एनसीईआरटी की बुक से इन तीनों की थ्योरीज को, इन तीनों की कहानियों को हटा दिया गया है। अब चार्ल्स डार्विन आपको नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्हीं का पढ़ाया जाता है हमारी एनसीईआरटी की किताबों में, जिसमें ये बताया गया है कि हमारी जो प्रजाति है वो एप्स से आगे बढ़ते बढ़ते इंसानों तक आई। अब इसके हटाने के मुद्दे के पीछे ये कहना है कि कोविड के बाद स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा थ्योरीज हमारे एनसीईआरटी में से हटाई जा रही है। पर क्या अब हम इंसानों के लिए ये जानना भी जरूरी नहीं है कि हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, हमारा विकास कैसे हुआ है? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी यही तो बताती है कि हमारा अपना विकास जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब इसी मामले को देखते हुए हमारे भारत के करीब 1800 साइंटिस्ट और टीचर्स ने एक खुला पत्र लिखा है एनसीईआरटी को, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि आप चार्ल्स डार्विन के मुद्दे को तो कम से कम मत हटाइए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की साइंटिफिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब अगर हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमारी प्रजाति का निर्माण कैसे हुआ, वो आगे कैसे बढ़ी, तो क्या फ़ायदा है किताबें पढ़ने का? अब जिस स्पीड से एनसीईआरटी अपनी किताबों में से सिलेबस हटा रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि 2030 तक शायद से एनसीईआरटी की किताबों में गिने चुने 4-5 चैप्टर्स रह जाए, जिसको भी शायद वो बोले कि हाँ भाई स्टूडेंट्स में बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब बर्डन की बात अगर आ ही गई है, तो बड़े बुजुर्गों से चर्चा करने के बाद ये समझ आया मुझे कि उनके समय पर ये जो थ्योरीज हैं, ये किताबी बातें हैं, ये इस हद तक नहीं थी, बल्कि इससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा थी। उनके समय में भी किताबें हुआ करती थी, उनके समय में भी पढ़ाई हुआ करती थी, पर उनकी पढ़ाई का लेवल आज के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई था। और आज की पढ़ाई अगर हम देखें तो शायद 10th के स्टूडेंट्स को, हमारे जो राइटर्स हैं 10th, 11th, 12th, यहाँ तक कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी हमारे भारत के प्रमुख राइटर्स के बारे में पता ही नहीं होता। उनको यही पता नहीं होता प्रेमचंद कौन है, उनको यही पता नहीं होता कि कबीर दास कौन है। अगर कभी आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और चार्ल्स डार्विन की मुद्दे को तो ज़रूर पढ़ा होगा और आपको ये बात पता होगी कि किस हद तक ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। अपने इसी विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए चार्ल्स डार्विन और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कितनी ज़रूरी है। धन्यवाद।